नमस्ते, राम राम। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैंने ग्रेजुएशन अभी अपनी कंप्लीट करी है, मैं दुबई आ जाऊँ मुझे जॉब मिल जाएगी, या फिर वो 12th पास भी हैं अगर, बट उनकी स्टडी पूरी हो गई, वो आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं आगे, लाइक फॉर वट एवर रीजन। तो वो चाहते हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगी क्या, या चाहे उन्होंने मास्टर्स भी की हो, मतलब कोई भी स्टडी आपने की है। और तो आपका सवाल होता है कि मुझे मिल जाएगी क्या जॉब, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे क्या जॉब मिल जाएगी वहां पे। सो देखो, आप पहले आपको ये बात समझनी जरूरी है कि इंडिया में भी, चाहे आप जिस भी शहर में अभी आप रह रहे हो या आपने जॉब के लिए ट्राई किया है, तो सिर्फ ग्रेजुएट होने के बेस पे आपको जो है जॉब मिली है क्या अभी तक। लाइक कोई भी कंपनी क्या सिर्फ ग्रेजुएट होने पे ही आपको हायर कर लेती है क्या? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर कोई ग्रेजुएट होता है। इतनी मारा मारी, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या प्राइवेट जॉब में भी सेम रहता है कि सिर्फ ग्रेजुएट होने पे कोई आपको जॉब ऑफर नहीं करता है। हाँ, वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपका मेंशन है कि ग्रेजुएशन चाहिए, तो वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जो भी अलग उन्होंने जो भी अपने लाइक क्राइटेरिया रखा हुआ, वो पूरा मैट होना चाहिए। लाइक कॉम स्किल्स अगर उन्होंने मांग रही है तो वो भी आपके अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज की अगर हम बात करें कि आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, या कोई भी अगर फॉरेन लैंग्वेज उनको चाहिए होती है तो वो भी आनी चाहिए। तो ग्रेजुएट होने से ही सिर्फ जॉब नहीं मिलती है, वो एक स्टेप आप जो एलिजिबल हो जाते हो अगर उसकी लिस्ट में ये पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है। तो ये नहीं है कि मतलब सिर्फ आप ही ग्रेजुएट हो, बाकी यहाँ पे सब अनपढ़ लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग कंट्रीज के लोग दुबई के अंदर आते हैं, यूएई के अंदर आते हैं, और उनके अंदर बहुत लाइक पोटेंशियल्स भी होता है, बहुत अलग अलग स्किल्स भी उन्होंने सीखी होती है। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, मतलब ये एक्सेल ये जो सब चीजें जो इंडिया में भी डिमांड करते हैं वो भी उन्हें आती होती है। फॉरेन लैंग्वेज भी उन्हें आती होती है, उन्होंने अरेबिक भी आती होती है, फ्रेंच भी आती होती है, बट स्टिल उनको जॉब नहीं मिलती है। ये सच है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतनी लैंग्वेज आती है तो जॉब मिल ही जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। समटाइम्स आप जो जॉब के लिए लाइक अप्लाई करते हो या जिस डेजिग्नेशन का जिस सैलरी पे आप जाना चाहते हो, कंपनी उतना ऑफर आपको नहीं कर सकती, ये भी क्राइटेरिया होता है। सेकंड ये भी होता है कि वो चाहती है कि आपके पास में अपना वीजा हो। लाइक मोस्टली नहीं, बट बहुत सारी कंपनी डिमांड करती है, वो अपने जॉब पोस्ट में ही लिख के रखती है कि आपका स्पॉन्सर वीजा होना चाहिए, फैमिली वीजा आपका होना चाहिए, आपके हस्बैंड का वीजा हो या फादर का वीजा हो, जो भी हो, तो वो होना चाहिए। या फिर अपना फ्रीलांस वीजा आपका हो। कंपनी आपको वीजा ऑफर नहीं करते, तो ये भी आपके लिए एक मतलब मुश्किल हो जाता है जब आपके पास लिमिटेड बजट होता है और आप अपना वीजा नहीं लेना चाहते हो। तो ये चीज भी मैटर करती है। सिर्फ ग्रेजुएट हो गए वो तो ठीक है, कंपनी चाहे आपको हायर भी करना चाहती है, बट वो डिमांड करती है कि आपके पास में अपना वैलिड वीजा हो 2 इयर्स का, अगर वो 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट आपका रखते हैं तो। बट वो आपको वीजा प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो भी आपकी हेडेक और बहुत कॉस्टली पड़ता। 10-12 हजार दिरहम का एटलीस्ट पड़ता था उस टाइम पे, काफी टाइम पहले जो मैंने सुना था, अभी का मुझे नहीं पता। बट 8-10 हजार तो आप लेके चलो। कोई भी अगर प्राइवेट किसी भी कंपनी के थ्रू अपना वीजा आप लगवाते हो तो इतना तो कम से कम लेते ही लेते हैं। तो 8-10 हजार दिरहम बहुत होता है। आप इंडियन करेंसी में आप कैलकुलेट करके देख लो अभी करंट टाइम में कितनी वैल्यू उसकी बैठती है। और कोई भी इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि कुछ आपने किस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, और उसके अलावा अगर आप किसी दूसरी कंपनी से आपको ऑफर होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो अपना ही वीजा देंगे, आपको अपना वीजा कैंसिल करना पड़ेगा, तो आपके पैसे सारे वेस्ट हो जाते हैं। ऐसी भी कंपनी जो होती है, जब आप कुछ मेरे लाइक रूममेट्स रहे हैं ऐसे लड़कियां जो अपने वीजा पे आई थी, अपना वीजा लेके आई थी, या फिर विजिट पे आई, उन्होंने बाद में अपना फ्रीलांस वीजा ले लिया 2 साल का, बट जब वो कंपनी में जॉब के लिए गई तो उन्होंने कहा नहीं, अपना वीजा आप कैंसिल कराओ, हम आपको जो है नया वीजा प्रोवाइड करेंगे, हमारी कंपनी का वीजा होगा। तो फिर आपका वो वेस्ट होता है। मतलब आप सोचना 8-10 हजार दिरहम 20-22 लाख रुपए आपके कम से कम आपके पड़ते हैं इंडिया के। तो इतना पैसा खर्च करके आपने वीजा लिया, आपको जॉब मिल रही है, आप क्योंकि जॉब के लिए आप दुबई के अंदर गए थे, बट आप उसको अवेल नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको पता है नहीं, फिर तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपना वीजा नहीं लेता। तो वहां पे लोग जनरली प्रेफर नहीं करते कि अपना वीजा लो अनटिल अनलेस उन्हें जॉब की श्योरिटी ना हो। उसके बाद भी अगर उनका बजट होता है, वो कहीं से रेंज कर सकते इतना पैसा कि अपना वीजा ले पाए, और उस टाइम ड्यूरेशन के अंडर। क्योंकि कंपनी ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने के लिए आपका वेट करेगी कि अपना वीजा आराम से लो, बाद में आप हमें ज्वाइन कर लेना, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि हर किसी को जॉब चाहिए होती है। अगर उन्हें आपसे पहले कोई कैंडिडेट मिल जाता है जिसके पास अपना वीजा, वो उसे हायर कर लेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ ग्रेजुएट होने पे, चाहे लड़के हो या लड़की हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लड़की हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं दुबई आ जाऊँ। लड़कों का भी सेम क्वेश्चन होता है कि मैं दुबई आने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप आना चाहते हो। ठीक, आपके पास अपना पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी उसकी रहनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में आपका वीजा होना चाहिए, जो भी अपने वीजा अप्लाई किया हुआ, चाहे जॉब सीकर वीजा हो, विजिट वीजा हो,
या जिस भी टाइप अपने वीजा लिया वो आपका वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में टिकट होनी चाहिए। आप दुबई आ सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको दुबई आने से, बट दुबई आना ही तो आपका लास्ट मतलब मकसद नहीं है ना। आपको आके यहाँ पे जॉब करना है, काम करना है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा कि आगे की स्ट्रगल एक्चुअली वहां से स्टार्ट होती है। दुबई लैंड करने के बाद एक्चुअली आपका काम स्टार्ट होता है कि आपको जॉब सर्च करने पड़ते हैं। फिर उसमें ये सब तो चीजें मैं बता रही हूँ, ये इशू फेस करने पड़ते हैं कि आपको लगता है कि यार आ गए, अब कंपनी वीजा देगी, ठीक है, लेकिन कंपनी खुद ही करिए भी अपना वीजा आप खुद लेके आओ या अरेंज करो अपना, हम आपको पे नहीं करेंगे, उसके लिए आपका वीजा नहीं अप्लाई करेंगे। उसके भी बहुत सारी रीजंस होते हैं कि कंपनी क्यों नहीं ऑफर करती, वो फिर कभी हम बात करेंगे। बट ये वीडियो सिर्फ आपको इतना ही इन्फॉर्म करने के लिए थी कि ग्रेजुएशन के अलावा भी अपनी स्किल्स के ऊपर आप काम करो। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो अगर आप चाहते हो सीखना, मैं नहीं कहती कि आप सीखो ही सीखो, बट अगर आप चाहते हो तो जो आपको प्लस पॉइंट आपको मिलता है, अरेबिक आप सीख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंच स्पेनिश भी अगर आप सीखना चाहते हो, इन लैंग्वेज की डिमांड रहती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंच स्पेनिश ही, क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत सारी है वहाँ पे बट डिमांड्स रहती हैं। तो और हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी भी वो डिमांड करते हैं। अगर आप इंडियन हो तो पूछते हैं आप इंडिया से हो तो आपको हिंदी आती है, तो हिंदी सॉरी हिंदिया कह रही हूँ, हिंदी में भी वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं आपके, अगर जो प्रोफाइल वैसी रहती है तो फिर आपको वो चेक करते हैं आपको हिंदी कैसे आती है, कैसे आप बात करते हो। तो हाँ, ये चीज आपको सीखनी है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश तो आती है बट हिंदी टूटी फूटी आती है, हिंदी भी आपको अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। और उसके अलावा कोई अलग लैंग्वेज जो भी आप चाहते हो, अरेबिक, स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज, जो भी चाइनीज, जो भी आप सीख सकते हो। मतलब बाकी लैंग्वेजेस की भी डिमांड रहती है बट अरेबिक एक इम्पोर्टेंट, अगर आप कॉमन कोर कुछ नहीं समझ में आता कि क्या सीखूं, अरेबिक आप सीख सकते हो, तो पहले से प्रिपेयर करके जाओ। इसके अलावा कॉम स्किल्स आपकी होनी चाहिए, उसमें आपका कॉन्फिडेंट भी बहुत ही कॉन्फिडेंस होना भी मैटर करता है आपका, कि कितने आप कॉन्फिडेंट हो अपनी चीजों को लेके, अपनी नॉलेज को लेके। और कोई भी पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, मतलब इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा अपनी जगह के आसपास में समटाइम्स ये भी तो रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि अपने एरिया के बारे में बताओ, अपनी सिटी के बारे में कुछ बताओ, अपने आपके पास आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में कुछ बताओ। तो वो कुछ भी रैंडमली कुछ भी बोल सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो जस्ट चेक करते हैं कि आप कितना अटेंटिव हो, कितना अवेयर हो अपनी चीजों को लेके, तो और अपने बारे में आपको कितना कुछ पता है। तो वो चीज भी आपको प्रिपेयर करनी है, ये भी एक स्किल होती है कि आपको अपने बारे में चीजें पता हो। अगर सामने वाला कुछ भी पूछता है आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओ और आपको नॉलेज हो, लाइक अपने आसपास, जैसे अपने शहर के बारे में पूछा तो अपने शहर के बारे में जो भी प्लस माइनस, क्योंकि वो माइनस चीजें भी पूछ लेते हैं कि आपके शहर में क्या कमी आपको लगती है। तो कुछ भी आपको लगता है कि ये कमी, अगर ये चीजें सुधार होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट करे या जो वहाँ पे जो मतलब सिटीजन्स है वो रहने वाले, अगर उन चीजों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उन चीजों को लेके। लाइक क्राइम्स होते हैं तो फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को इन चीजों के बारे में। तो रैंडमली मतलब पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये छोटी छोटी चीजें लगती है बट यही चीजें आपको आपके इंटरव्यू में हेल्प करती है। सामने वाला का माइंडसेट क्या है देखो, ये तो आप जज नहीं कर सकते हो, बट किस बेस पे वो आपको हायर करता है, रिजेक्ट करता है, बट अपने लेवल पे आप पूरी अपनी तैयारी करके जाओ। हाँ, तो कंक्लूजन यही है कि ग्रेजुएशन होना ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट कोई वीडियो जरूर बनाऊंगी उसके ऊपर। आई होप थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, थोड़ा आइडिया लगा होगा, ठीक है। फिर भी कुछ भी आप सवाल पूछना चाहते हो कमेंट कर देना मुझे, मैं रिप्लाई कर दूंगी और मैं वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।